सिस्टम फेलियर है साहब। अजमेर जिले के अंदर ही आप देख लीजिए, जिला औषध अधिकारी ड्रग इंस्पेक्टर जो है, जिसकी पोस्ट है, उसने 5 साल में कितनी दवाइयों के सैंपल लिए, कितनी दवाइयों की दुकानों की जांच करी, कितने अस्पतालों में जांच करी कि दवाइयां जो बच्चों को ये जो मिल रही है वो किस तरह की है। अब इसका जीता जागता उदाहरण देख लीजिए आप कि राजस्थान के अंदर पिछले कुछ दिनों के अंदर 3 मासूम बच्चे मुफ्त दवा योजना के अंतर्गत जब उन्हें खांसी हुई तो उनके घर वालों ने उन बच्चों को दवाई दी और दवाई पिलाने के बाद वो बच्चे काल का ग्रास बन गए, जिसमें सिक्कर, अलवर, बांसवाड़ा के 3 मासूम बच्चे जिन्होंने ये दवा का सेवन किया और उनकी जान चली गई। कितना बड़ा फेलियर है। जिस बच्चे के परिवार से बच्चा गया उन पर क्या गुजर रही होगी। और ये जो अधिकारी हैं उस दवा कंपनी का ही पक्ष ले रहे हैं। उसके सैंपल को जब पहले पूर्व में फेल हो चुका था, उसको डिबार कर रखा था, ब्लैक लिस्टेड कर रखा था, फिर किस नियम के तहत उसे सरकारी अस्पतालों में दवाई सप्लाई करने का ठेका दिया गया था। आज हर घर के अंदर ये मौसमी बीमारियां तेजी से फैल रही है। सब जने दवाई लेने जाते हैं और दवाई अगर इस तरह की मिलेगी तो कैसे बच्चे बचेंगे, हमारा भविष्य कैसे बचेगा। मैं राजस्थान के सभी अभिभावकों से जो सरकारी अस्पताल में जाते हैं दवाई लेने, उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अपने बच्चे को अपने हाथ से दवाई ना देवें, बिना डॉक्टर की पर्ची के, बिना डॉक्टर की जानकारी में लाए हुए दवाई ना देवें। जो डॉक्टर लिख के देवे और जो डॉक्टर देवे वही लेवे। साथ ही मैं सरकार से निवेदन करूँगा कि जितनी भी दवा है इसकी समय समय पर जांच करावें। जितने भी ये CMHO हैं और जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं, हर जिले के अंदर समय समय पर जांच करें। 3 बच्चे चले गए देखते देखते और न जाने कितने, कई तो छप गए और कई दब गए। छपने वालों को तो पता लग गया और जो दब गई बात उन लोगों को पता नहीं होगा किस तरह ये बच्चे मरे, मगर ये हुआ है। तो सरकारें इस ओर ध्यान देवे। और अजमेर के ड्रग इंस्पेक्टर इतने महान हस्ती हैं कि सिर्फ सोमवार को और शुक्रवार को आते हैं। मैं नहीं कह रहा, आप जाकर के देख लो, मैं भी कई बार गया। ड्रग इंस्पेक्टर साहब दिखते ही नहीं हैं। और 5 साल का मुझका लेखा जोखा बता दीजिए, किस दुकान पे जाके उन्होंने जांच करी, किस दवा का सैंपल लिया, किस जगह कुछ हुआ, मगर जाते ही नहीं है। आते हैं जयपुर से, सुबह आते हैं सोमवार को 2 घंटे बैठते हैं, चले जाते हैं। शनिवार को आते हैं 2 घंटे, शुक्रवार को आते हैं 2 घंटे बैठते हैं, चले जाते हैं। सरकार इस पर भी ध्यान देवे और जितनी भी दवाइयाँ सप्लाई हुई है उसको रोक लगाई जाए और ऐसी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो जाती है उसे 1 नंबर में वापस दवाई सप्लाई करने का ठेका कैसे दिया जाता है। हमारे बच्चे जो चले गए उन्हें मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन परिवारों को ये कहता हूं कि वो भगवान उनको हिम्मत देवे और सरकार उन परिवारजनों को मुआवजा देवे, इस पूरे प्रकरण की जांच करावे और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। ये घटनाएं जो 3 बच्चे अकाल काल का ग्रास बन गए हैं वो बहुत ही दुखद है। सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और ऐसी दवा जो बेचते हैं या ब्लैक लिस्टेड, उसको ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए।